जय हिंद फ्रेंडो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का चैनल चंपारण 2.0 के जी इसमें आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग कल की बात ही आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेलवे सामान्य अध्ययन बता देते हैं पहले की बात ही, और एडिटोरियल करंट अफेयर हम लोग डिस्कशन करते हैं, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जो स्टैटिक जीके जीएस है, और ISPCS का हम लोग सामान्य अध्ययन भारतीय इतिहास है। तो आज इसमें हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, और ISPCS का ये है तो पा गया है, लेकिन ये है भारतीय राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है। तो हम लोग एक बाई एक चल के मतलब डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि कैसा लगा, कमेंट कीजिए। तो चलिए हम लोग अगर डिस्कस करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, BPSC UPSC SI दरोगा सभी के लिए है। पूछिएगा, डीजे पूछ दे रहा है। आप समानांतर पूछिए, हम स्टैटिक पूछ देते हैं। रणजीत जी चलिए पूछिए। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई? 1957 ईस्वी में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1957 में शुरू की गई। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ? 1862। 1862। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन 1862 में हुआ। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु में भारतनाट्यम तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु का भारतनाट्यम तमिलनाडु का राष्ट्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस महात्मा अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? चौरी चौरा है। चौरी चौरा कांड। पहले लेडीज उसके बाद जेंट्स। गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? चौरी चौरा कांड। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्री का, वित्त सचिव का। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं। यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का यात्रा लोक नृत्य है। वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12। 2011 से 12। पहले था 2005। नहीं। न्यूनतम मुद्रा प्रणाली 2004 से 5 है। पूछा सुनिए, हम अर्थव्यवस्था का बात नहीं पूछ रहे हैं। न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली इसका आंसर होगा। वर्तमान में भारत में मूल्य सूचकांक आधार वर्ष क्या है? तो 2004 से 5। 2004 से 5 है। नहीं यार, 2011 से हुआ है ना? 2011 से 12 है। हाँ, उसी के आधार पर बजट पेश किया जाता है। आई पूछ रहा है जो है ना थोक मूल्य सूचकांक, तो ये थोक मूल्य सूचकांक है न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली। चलिए, भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में पहली बार सिक्का का प्रचलन किए थे। इसमें GT रोड भी बनवाए थे, ग्रैंड ट्रैक रोड। भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होता है? पेट्रोलियम पर खर्च होता है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए? चंपारण में किए। किस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919। ग्रेशम का नियम का संबंध किससे है? ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से। से। ग्रेशम का नियम मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का मतलब कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली बोला जाता है, वहाँ सिलिकॉन की उपलब्धता ज्यादा है। भारतीय मुद्रा निगम किस प्रणाली पर आधारित है? न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली। न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली। कोष प्रणाली, ठीक है। एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। मुद्रा स्फीति में किसको लाभ होता है? ऋणी व्यक्तियों को लाभ होता है। सबसे महंगी मुद्रा कौन है? पाउंड होता है।
डॉलर अब गिर गया, पाउंड। सबसे महंगी मुद्रा पाउंड होती है। महात्मा गांधी होती नहीं है, हाँ यार है। मैंने चेंज होते रहता है पाउंड। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा कर दिया गया? नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया गया। गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ थे? 78 अनुयायी थे, यही मिला के 79। 78 अनुयायी उनके साथ थे। किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए गए थे। अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? 3 बार किया गया है। हरि प्रसाद चौरसिया संबंधित है सितार वादक, बांसुरी वादक। महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ के सम्मेलन में बने थे? बेलगांव अधिवेशन में 1924। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915। तारीख का था 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दिवस किसके याद में? महात्मा गांधी के लौटने की याद में। 1 रुपये से अधिक के सभी नोटों पर किसका हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर जनरल को। भारतीय गवर्नर को, मतलब आरबीआई के गवर्नर को। सॉरी आरबीआई के गवर्नर को। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। और दोस्तों कथक का है तब उत्तर भारत का। ये कथक में उत्तर पूछा भारत गया का। था, हम लोग घबरा गए तो उसमें उतना पढ़े नहीं थे, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि कथक उत्तर भारत का है, चाहे उत्तर प्रदेश देगा तभी मारना है। कथकली कहते केरल का। चलिए आगे क्वेश्चन। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से? केरल से। केरल से है। मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है। महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन से शुरू किया गया? नील आंदोलन। महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन से शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन। नील आंदोलन। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किससे संबोधित किया? किसने किया? किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने। कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश? उत्तर भारत का है। लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा। लिंगराज का मंदिर उड़ीसा में है। उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा का राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? व्हीलर द्वीप का नाम बता। राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का। दोस्तों एक बार हम लोग नहीं याद था, भीमराव अम्बेडकर साहब का था, चैत्र भूमि होता है उनका समाधि स्थल, चैत्र भूमि। चलिए पोस्ट डेटेड चेक की संख्या गांधी जी को किसने प्रस्ताव किया था? क्रिप्स प्रस्ताव को, मतलब गांधी जी ने प्रस्ताव चेक करके बोला था। पोस्ट डेटेड चेक की संख्या गांधी जी ने किसे दिए थे? तब क्रिप्स प्रस्ताव को दिए थे। जो क्रिप्स प्रस्ताव जब आए थे ना, उसको मतलब कहा कर संबोधित किया कि मतलब पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन 42, कैबिनेट मिशन 46। देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। भारतीय रुपये के नए चिन्ह मतलब आज जो है ना, डिजाइन किसने तैयार किया है? डॉक्टर उदय कुमार 2010 में। डॉक्टर उदय कुमार 2010 में। हाँ। गांधी जी का अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। प्रधानमंत्री था। मेरा रिवाइज योरसेल्फ 11 नंबर इस पे खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए दोस्तों, अब हम लोग IAS के भारतीय इतिहास उठाते हैं। आज इसमें बौद्ध धर्म हम लोग चालू करेंगे। मैंने कुछ बौद्ध धर्म का मैंने बच गया था, तो इसका हम लोग आज समाप्त कर देते हैं। और हाँ,
चलिए तो बताइए दोस्तों, तो पूछा गया तो क्या हो गया, उसी में से ना पूछा जाएगा। बुद्ध का ज्ञान किस माने वृक्ष के नीचे प्राप्त होता है? पीपल वृक्ष के निरंजन नदी के पीपल किनारे वृक्ष को कौन सा वृक्ष बोला जाता है? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। अच्छा बताइए, गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभिनिष्कर्म। महाभिनिष्कर्म। अच्छा, किस व्यक्ति ने कहा कि माने गौतम बुद्ध कहा कि इसमें महिलाओं को भी संघ में शामिल करना चाहिए? उनके दोस्त थे, शिष्य थे आनंद कुमार। आनंद। अच्छा बताइए, मूर्ति हिनयान धर्म में मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास करता था या नहीं? करता था। नहीं करता था। नहीं करता। मूर्ति पूजा और क्या भक्ति में विश्वास नहीं करता था। और यही महायान धर्म में पुनर्जन्म और आत्मा में विश्वास करता था। अच्छा चलिए बताइए, मिलिंद पनोह के लेखक कौन है? नागसेन। अच्छा, सौंदरानंद के लेखक अश्वघोष। सौंदरानंद के लेखक अश्वघोष। अच्छा, अभिधम कोश के लेखक नहीं, वसुबंधु। वसुबंधु। चैत का अर्थ क्या होता है? चैत एक पूजा स्थल है हिंदुओं का। नहीं, पूजा स्थल। चैत स्तूप होता है, जैसे मृत्यु हो गया ना तो उसके ऊपर जैसे कुछ बना देता है वो होता है चैत। चैत का मतलब होता चैत है का मतलब चीता। होता है पूज्य स्थल, समझ गए? नहीं, चैत का अब मतलब बिहार स्तूप का होता है। मतलब होता है, पढ़े हैं हम भी पढ़े हैं, डिस्कस ज्यादा मत कीजिए। चैत का मतलब स्तूप होता है, चैत। समझ गए? अच्छा बताइए, गौतम बुद्ध का एशिया का ज्योति पुंज किसने कहा? किस पुस्तक में? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है, किसने बोला? एडविन अर्नाल्ड ने। इनका पुस्तक है, मैंने गौतम बुद्ध का अध्ययन किए, उस पर एक पुस्तक लिखे लाइट ऑफ एशिया, मैंने एशिया का ज्योति है गौतम बुद्ध ज्ञान के लिए। ज्योति तो हाँ, तो वही एडविन अर्नाल्ड नामक व्यक्ति ने लिखे इनके बारे में। अच्छा बताइए, महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश कुशीनगर में। अच्छा बताइए, बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? 463 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। अच्छा बताइए, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के समय की बौद्ध धर्म शिक्षा के केंद्र कितने थे? 4 तीन थे। 3 थे। नालंदा थे, बलबीर थे, विक्रमशिला थे। नालंदा और तक्षशिला भी थे, तो तक्षशिला तो पंजाब में है, और बलबीर कहाँ है? गुजरात में है। नालंदा कहाँ है? बिहार में है। ऐसे तो भागलपुर में है। अच्छा बताइए, विक्रमशिला महावीर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमार गुप्त। धर्मपाल। नालंदा के कुमार गुप्त। बताइए, गौतम बुद्ध का जो ज्ञान का संग्रह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोलते हैं। त्रिपिटक जैसे त्रिपिटक हो गया, मतलब त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधाम पिटक है। तो विनय पिटक में क्या बात की चर्चा कहा गया? संघ संबंधी नियम और दैनिक संबंधी भाषा नियम बनाया गया है इसमें। और वही आएगा आपको किसमें? सूत पिटक में। तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया सूत पिटक में। और अभिधाम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया। अच्छा बताइए, अभिधाम पिटक अष्टकला मूल कौन सी भाषा में लिखी गई है? पाली में। सिंहली भाषा में महापचरी लिखी गई है। अच्छा बताइए, जातक किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में। जातक क्या है? जातक पुस्तक है। गौतम बुद्ध के माने पूर्ववर्ती जन्म की इसमें चर्चा की बात कही गई है। अच्छा बताइए, भगवान महात्मा बुद्ध का मूर्ति कब मिला यूपी में? खुदाई के समय 1876 ईस्वी में। कहाँ मिला? यूपी में कुशीनगर में। अच्छा बताइए, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयनी के शासनकाल में।
बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप। महाकश्यप। धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ हुआ प्रथम? सारनाथ। अच्छा बताइए, बौद्ध धर्म महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रचलित हुई? बौद्ध धर्म महायान शाखा कनिष्क के शासनकाल में। अच्छा बताइए, मतलब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उसको कौन सा प्रतीक दिया गया? कमल। साढ़ गिरी त्याग की घटना, जब सॉरी मैंने घोड़ा गिरी त्याग की घटना होता है। अच्छा चलिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा किया गया है? प्रथम उपदेश, यानी प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिए? सारनाथ में। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कश्मीर में कुंडलग्राम में। किसके? कनिष्क के शासनकाल में। अच्छा बताइए, कनिष्क के चतुर्थ बौद्ध संगीत कौन परिषद हुई थी? कहाँ? हर्षवर्धन के कनिष्क के शासनकाल में। अच्छा, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ? कश्मीर में। अजातशत्रु के शासनकाल में। राजगीर में थोड़ी हुआ था। हाँ राजगीर में। महाकश्यप उस समय अध्यक्षता किए थे। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। किस बौद्ध धर्म में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए कौन नामित किए गए? कुशीनारा के मल्ल सालवन की मृत्यु के बाद आनंद कुमार। ठीक है। अच्छा बताइए, अष्टांग मार्ग की संकल्पना क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन विषय वस्तु। अच्छा बताइए, पवित्र स्थल निरंजना नदी स्थित है कहाँ? बोध गया। बुद्ध के उपदेश क्या कहलाते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। आचरण में शुद्धता, पवित्रता या धर्म चक्र प्रवर्तन। अच्छा बताइए, संसार अस्थिर है और क्षणिक है, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अनात्मवाद का सिद्धांत क्या है? क्या? अनात्मवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। क्षणिक का प्रतिपादन किसने किया? बौद्ध। अच्छा बताइए, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? ललित विस्तार में गौतम बुद्ध का जीवन का चर्चित किया गया पूरा। लाइट माने एशिया का ज्योति है, माने इसी के पूरा जीवन के अनुसार मतलब देश चल रहा है एशिया के लोग, माने उसका ज्ञान अर्जित करके। आई पुस्तक कब प्रकाशित किए? एर्नाल्ड जी, एडविन एर्नाल्ड 1869 में लंदन में। ठीक है। अच्छा बताइए, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? देवी देवता की पूजा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग का लगभग ये हम लोग का आज जैन बौद्ध धर्म खत्म हो गया, तो कल हम लोग का जैन धर्म होगा। तो चलिए हम लोग अब डिस्कस करते हैं IAS PCS का। इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा 10 क्वेश्चन है, इसको डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। हाँ, इसके कल वाला टॉपिक हम लोग को ज़्यादा आएगा, तो चलिए बताते हैं। हाँ चलिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ किनको किनको कौन सी समितियाँ मिल गई हैं, कौन सी समितियाँ किनके पास थी उस समय जब देश मतलब आज़ादी से निकला था, तो उस समय चलिए बताइए। जब देश आज़ादी की गुलामी से जैसे उभरा था, तो उस समय संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा बताइए, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अच्छा बताइए, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष भी बोला जाता है। इनका स्टेचू कहाँ है? नर्मदा साधु बेट द्वीप पर स्थित है।
गुजरात में है, अभी बना है ना। गुजरात में। अच्छा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और कितने अध्यक्ष थे इसमें सम्मिलित मानव संविधान का जो निर्माण किए गए? 7 आदमी, 7 व्यक्ति थे। 7 आदमी। अच्छा बताइए, झंडा समिति के अध्यक्ष, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, बताइए, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा बताइए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल वही ना, और सरदार सबको सरदार। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम क्या थे? उप प्रधानमंत्री भी थे। प्रधान गृह मंत्री उसको कहा जाता है ना। उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं। अभी फिलहाल गृह मंत्री उसी को कहा जाता है। नहीं यार, उप प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री अलग हो गया। उप प्रधानमंत्री के पद होता है लेकिन नहीं बनता है कोई, इसके पहले बना नहीं था। चलिए बताइए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों हम लोग का 10 तो मैंने क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइए, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्ष में प्रारूप समिति का गठन कब किए थे? 29 अगस्त 1947 को। चलिए, आज हम लोग का शुद्ध गया और कल संविधान का किस स्रोत देश से क्या लिया गया वो? हाँ, किस देश से कौन से मैंने लिया गया, इस पर हम लोग कल विचार करेंगे, मैंने टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए रंजीत जी, आप करंट अफेयर पूछिए, उसके बाद दो। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रिटेडिया का करंट अफेयर्स में से आज है विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन है, ठीक। जो करंट अफेयर्स का प्रथम क्वेश्चन है, किस देश ने शोधकर्ताओं के द्वारा मानव रक्त में माइक्रो प्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? नीदरलैंड। तो शोधकर्ताओं मानव द्वारा रक्त में माइक्रो प्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि नीदरलैंड द्वारा। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष शुक्र के लिए एक मिशन घोषणा की है? 2024 दिसंबर 2024। तो इसरो ने वर्ष हाँ शुक्र के लिए मिशन घोषणा दिसंबर 2024 में की है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया? एल्सियोनस। बताइए। तो रेडियो दो आकाशगंगा का पता लगाया गया जिसका नाम है एल्सियोनस। एल्सियोनस। हाँ, एल्सियोनस रखा गया है। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? 2021। तो नासा ने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में 2031 जनवरी 2031 में गिराने की योजना बनाई है, ठीक है। विश्व के पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने की है? इजराइल। क्वेश्चन की बार सुनिएगा। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीमा नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने की है? इजराइल ने की है। छोटा सा देश है, बहुत विकसित देश है, ठीक। फिलिस्तीन को हरदम ठोकते रहता है, गजब पट्टी को ठोकता है, फिलिस्तीन को ठोकता है। चलिए, विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन जो कोविफेंटेज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? कनाडा। हाँ, तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? हाँ, कनाडा के राजधानी ओटावा। ओटावा। विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंटेज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कनाडा बना है, ठीक है। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। इंटरनेट के एक्सेस प्रदान करने वाली एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है, ठीक है। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक
घुटना मैंने कदम का है, घुटना कहा जाता है, लॉन्च किया गया है। IIT मद्रास। तो इसका लॉन्च किया है IIT मद्रास द्वारा, जो मद्रास में है IIT वही। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? हैदराबाद। हैदराबाद में की जा रही है। ठीक, तो वैसी चाचा वहीं के हैं। हाँ वैसी चाचा वहीं के हैं, बड़ा बोलते हैं। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नैनीताल उत्तराखंड में। हाँ, तो एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप वो नैनीताल में, जो उत्तराखंड में राज्य में है। ठीक है, अब खेल कूद से थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? थॉमस कप, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। तो भारत ने इतिहास में थॉमस कप थॉमस फुटबॉल कप से का जीता संबंधित है, जो इंडोनेशिया से जीता। ठीक है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हर्षदा शरद गरुड़ नाम है उनका। ठीक है, लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियन 20, 21 और 22 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय पहलवान कौन बने? रवि दहिया। रविंद्र दहिया। रवि दहिया। रवि दहिया है। ठीक है, एक और 4 और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? हैदराबाद FC ने। हैदराबाद FC ने जीती है। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती है? हैदराबाद हाँ। FC। गुजरात टाइटन। गुजरात टाइटंस, गुजरात जो राजस्थान रॉयल्स को हरा कर। ठीक है, भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति को घोषणा किस मंत्रालय ने की है? उड्डयन मंत्री। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। ठीक है, अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? विराट कोहली। विराट कोहली, बहुत सारा फॉलोअर्स है। आगे कौन कीजिए? ठीक क्या है, ऐसा लगना को एक और कप ले आए ना, चला दोगला बा नहीं कीजिए। एकदम दोगला है ना। नहीं, मनीष का फिनलैंड, सुनिए, फिनलैंड में आयोजित खेलों के नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंक कर अपना सबसे लंबी दूरी तय रिकॉर्ड बनाया है? 89.30। पहली बार कितना बनाया था? 87.58 मीटर। आपकी बार कितना बनाया है? 89.30 मीटर। ठीक है, 89 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? निकहत जरीन। और बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिपिंग खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ब्राजील, जो भारत का 9वां स्थान है उसमें। तब तो अब स्टैटिक जी के हमारे चलिए पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का करंट खत्म हुआ, तो स्टैटिक जी की आज क्या नंबर? 11 नंबर शायद 11 नंबर है ना। 11 नंबर ना। अच्छा बताइए, दिनसा का अर्थ क्या होता है? बड़ी नदी के बच्चे। बड़ी नदी के बच्चे। दिवसा। हाँ। अच्छा बताइए, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 में। और इसरो का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। ये सोना पहले स्वामी डीआरडीओ का जी सतीश रेड्डी है। हाँ। अच्छा बताइए, प्राकृतिक, हाँ बताइए, पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया? भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया? 1975 ईस्वी को। और किस रॉकेट द्वारा? कॉस्मोस 3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। 1975 ईस्वी को कॉस्मोस 3 रॉकेट द्वारा भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। अच्छा बताइए, कॉन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना कब किया गया? कॉन्फ्यूशियस पीस प्राइज की स्थापना 2010 में किया गया। और यह चीन का नोबेल प्राइज है, यानी शांति के लिए दिया जाता है। लेकिन हमको लगता है कि वो शांति के लिए किसी को पुरस्कार देगा जो तैयार है। जैविक हथियार बना रहा है, जैविक हथियार बना रहा है, कोरोना छिड़का रहा है,
अच्छा बताइए, वालर नृत्य किसके द्वारा मनाया जाता है? गणहासिया द्वारा। ऐसी गणहासिया द्वारा। ये मैंने राजस्थान में गणहासिया द्वारा वालर नृत्य मैंने मनाया जाता है होली के अवसर पर राजस्थान में, समझ गए? ऐसा मत है कि गणहासिया लोग राजस्थान में रहता है, ऐसा नहीं। राजस्थान में बहुत अच्छा शहर है। चलिए बताइए, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान का लोक नृत्य है। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुआ? 2015 में। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ी दिन होती है, इसीलिए हम लोग 21 जून को दिन ठिकाना किए हैं कि ज्यादा समय रहेगा ना तो योगा अच्छा से करेंगे, समझ गए? ये रामदेव बाबा का कथन है। अच्छा, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 सबसे भारत में पूरा बाघ की संख्या कितना है? 2967। बताइए, बाघ सबसे ज्यादा कौन राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कोलकाता। अच्छा बताइए, अग्नि उड़ान किसकी पुस्तक का है? एपीजे अब्दुल कलाम APJ की। अब्दुल कलाम की पुस्तक है, विंग्स फायर उनका ही पुस्तक है। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। नीदरलैंड। नीदरलैंड। दहेग में। दहेग में। अच्छा बताइए, केंद्रीय गणना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में है ना? लखनऊ। लखनऊ, हाँ लखनऊ। और शुगर अनुसंधान संस्थान माने चीनी अनुसंधान कानपुर। अच्छा, वही भारत का बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में। 13 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद। इसकी स्थापना कब किया गया? 1958 ईस्वी में। अच्छा बताइए, टाटा फंडामेंटल रिसर्च संस्थान कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में। रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है? यूपी उत्तर प्रदेश में। रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना यूपी में है। अच्छा बताइए, एनटीपीसी की स्थापना कब किया गया? 1975 ईस्वी में। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी के रिजल्ट कब आएगा? नहीं, तो एनटीपीसी अलग है, नॉन पॉपुलर टेक्निकल कैटेगरी अलग है। अच्छा बताइए, फिल्म तीसरी कसम के लेखक कौन है? तीसरी कसम के लेखक कौन है? बासु भट्टाचार्य। अब आपका पत्नी सुनाएगा माने चौथा कसम, तो आप लिखिएगा। तीसरी कसम के लेखक कौन है? बासु भट्टाचार्य। जैसे बताया, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे मतलब लिंगानुपात किस हरियाणा का प्रदेश में था? नहीं, सबसे कम लिंगानुपात। हाँ, दमन एवं दीव का केंद्र शासित प्रदेश में। हाँ। सबसे जनसंख्या वाला कौन? गोवा। सबसे जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या वाला वहाँ अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति, और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम। सिक्किम, हाँ। जनसंख्या सबसे कम सिक्किम, सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश, और सबसे अधिक घनत्व बिहार, और सबसे मतलब कम जनसंख्या घनत्व दमन एवं दीव। अच्छा बताइए, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को कब मिलाया गया? एक साथ कंबाइन कर दिया गया, तो 8 को मैंने केंद्र शासित प्रदेश रह गया 26 जनवरी 2020 को। जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। अच्छा, दमन एवं दादर एवं नगर हवेली दमन दीव के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। हाँ, प्रफुल्ल पटेल। अच्छा बताइए, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। बताइए, स्क्वैश में कितने होते हैं खिलाड़ी? 12। अच्छा बताइए, भगवत गीता का अंग्रेजी में 1785 में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स ब्लिंकसन। अंग्रेजी वैज्ञानिक माने थे, दार्शनिक थे, चार्ल्स ब्लिंकसन। काशी भट्टाचार्य से संस्कृत ने सीखा था, ठीक है। अच्छा बताइए, तो हम लोग का तो अग्नि उड़ानी तो हो ही गया। तो चलिए, आज हम लोग का ये मतलब स्ट्रेटेजी के समाप्त होता है। अभी तक दोस्तों हमारे
मतलब चैनल चंपारण 2.0 कीजिए, इसको सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा वीडियो लगा, और इसी तरह हम लोग को मोटिवेशन मिले। जल्द से जल्द जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।